नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है सलमान मलिक और आप देख रहे हैं द बुद्ध बंगला। आज हमारे साथ है कबड्डी की वो शेरनी जिसने अपने दमदार प्रदर्शन से हमारे देश को गोल्ड मेडल जिताया है। तो स्वागत कीजिए मिस भूमिका जी। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो जो आपने हमारे देश के लिए गोल्ड मेडल जीता है। तो आपने इस खेल के बारे में कब सोचा कि मुझे इस खेल में जाना है और गोल्ड मेडल तक की आपको ये लड़ाई लड़नी है? सर मैंने क्लास 9 से स्टार्टिंग की थी इसकी एक स्कूल से कि ये देख देख के थोड़ा इसमें दिलचस्पी हुई कि आप खेलना। उसके बाद मैं नेशनल खेली, मैंने बाहर देखा बहुत कंपटीशन है, बहुत मेहनत की। उसके बाद मन में लगा कि ओलंपिक खेलना, इंडिया के लिए गोल्ड मेडल लाना। और फिर मेरे 5-6 साल की मेहनत के बाद आज गोल्ड मेडल आया। अच्छा, तो गोल्ड मेडल तक पहुंचने के लिए आपको किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा? बहुत ही इंजरीज है या थोड़ा बाहर वालों का कि मत खेल, कुछ नहीं है, चोट ज्यादा लग जाएगी, दूर रात भर बाहर रहना पड़ता है, ये वो। पर यार कि मेरी फैमिली ने, पापा ने बहुत सपोर्ट किया कि नहीं तू खेल, हम साथ हैं। अच्छा, तो जब मतलब इस बीच आपके जो परिवार है उसकी भूमिका क्या रही है उस बीच में? सबकी अच्छी रही। शुरू में सब थोड़ा डरते थे कि भाई लड़की है, इतनी रात को जाना आना कैसे करेगी। पर फिर थोड़ा खेलते रहे, सबको लगा कि भाई बाहर जा रही, तो सबने बहुत सपोर्ट किया कि जाओ तू खेल, हम साथ हैं तुम्हारे। बिल्कुल, बहुत अच्छा। तो आज के युवाओं के लिए, खासकर लड़कियों के लिए, जिनके सपने तो होते हैं और घर वालों के भी सपने होते हैं कि भाई हमारी लड़की कुछ करे आगे बढ़ के, लेकिन 4 लोग क्या कहेंगे उसकी वजह से घर वाले भी रुक जाते हैं और लड़की के भी कहीं ना कहीं सपने दबी जाते हैं। तो आप उन लड़की और उन घर वालों को क्या कहना चाहोगे जिस तरह आपने हमारे देश का नाम रोशन किया है? यही कहना चाहूंगी, जैसे अपने लड़कों को मौका दे रहे, एक मौका उन्हें देखो आजकल लड़कियां लड़कों से ज्यादा कर रही, हर जगह, स्पोर्ट्स में हो, पढ़ाई में हो, किसी भी चीज में हो, हर चीज में लड़कियां ज्यादा कर रही। ये एक मौका तो देखो, हर कोई इंडिया के लिए गोल्ड मेडल ला सकता है। बिल्कुल। अच्छा, जब आपका जो लास्ट पॉइंट था, जब आपको लग रहा था कि आप जीत जाओगे, तो उस टाइम आपके मन में क्या था कि अगर आप उस पॉइंट को लूज हो गए तो आप मेडल हार भी सकते हो, और अगर आप उसको प्लस पॉइंट कर दिया तो आप जीतकर हमारे देश का नाम रोशन भी कर सकते हो? एक तो पहले से विश्वास था कि इंडिया है कि गोल्ड मेडल लाएगी। फिर दूसरा एक डर भी था कहीं गोल्ड मेडल हमसे ना चूक जाए, अपना इंडिया का झंडा। क्या वहाँ क्या होता है ना कि जिसका भी गोल्ड मेडल आता है उसका ही जो फ्लैग है सबसे ऊपर रहे, उसी का राष्ट्रगान चला। तो हम पहले से ही सोचे गए थे कि राष्ट्रगान अपना ही चलाना वहाँ। तो इसी चीज का डर था कहीं गलती ना हो जाए, किसी और का राष्ट्रगान ना चल जाए हमारी जगह। अच्छा, तो उस बीच जब आपने हमारे देश का जो तिरंगा है वो जब आपकी वजह से लहराए वहां पे, तो आपको उस टाइम क्या फील हो रहा, मतलब क्या आपकी थिंक थी उस टाइम? बहुत खुशी का माहौल था, जो कोच थे, फैमिली थी, सब बहुत खुश थे कि पहली बार हमारा उत्तराखंड से मैं पहली बार गई थी और पहली बार ही गोल्ड मेडल था हमारा। फर्स्ट टाइम कबड्डी की टीम गई थी यूथ में और फर्स्ट ही टाइम हमारा मेडल था। बहुत खुशी की बात थी कि हमने पहली बार आए, पहली बार ही गोल्ड मेडल लिया। उससे पहले काफी गेम हुए पर वहाँ पर रेसलिंग भी और भी गेम चल रहे थे, पर उसमें सब में ब्राउन्स था। पहला मेडल था कबड्डी का जो गोल्ड आया था। अच्छा, चलो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, जब आप गोल्ड मेडल जीत कर आए तब से अब तक आपके पास जो हमारे स्थानीय, जो हमारे मौजूदा विधायक है हाजी शहजाद जी, और जो पूर्व विधायक जी है संजय गुप्ता जी, या फिर जो आगामी विधायक है खारी जी और ये इकराम भाई, इनमें से अब तक आपसे कोई मिलने आया? हाँ, आए थे संजय गुप्ता अंकल जी, वो आए थे मिलने के लिए। हाँ जी, अब तक तो कोई नहीं आया और तो। अच्छा, बाकी और कोई नहीं आया? नहीं, शायद अभी उनके सामने जहन में बात न गई हो, ऐसा हो सकता है। अच्छा, जैसे यहाँ पे हरिद्वार जिला हरिद्वार का गांव है, तो यहाँ पे तो कुछ ऐसी सुविधा है नहीं थी ना, यहाँ पे कोई खेल प्रतियोगिता का कोई मैदान है, तो आपने कैसे इस सिचुएशन को हैंडल किया? बहुत दिक्कत हुई सर। स्टार्टिंग में क्या था, मैं 7-8 किलोमीटर दूर जाना साइकिल से प्रैक्टिस करना, कुछ टाइम वहाँ की, उसके बाद वहाँ भी बंद हो गया। फिर गांव के स्कूल सबने बंद कर दिया और आसपास कहीं ऐसी फैसिलिटी भी नहीं है कि स्टेडियम हो कि वहाँ जाकर प्रैक्टिस कर लो। आसपास क्या उत्तराखंड में ही नहीं है कोई ऐसी संस्था कि जहाँ रहकर प्रैक्टिस कर लो या कहीं ग्राउंड मिल जा। सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं है कि बच्चा प्रैक्टिस कर सके।
अच्छा, तो आप इन सब से गुजर चुकी है, आपको पता है कि भाई किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, आपने ये चीजें फेस भी की हैं। तो आप जो हमारी उत्तराखंड सरकार है उससे आप क्या चाहती है कि वो बच्चों के लिए क्या कर सके? मैं यही चाहूंगी कि मेरा तो हो गया जैसा होना था, लेकिन जो मेरे से छोटे हैं कहीं ऐसा होना, एक प्लेग्राउंड मिलना चाहिए कि जहाँ रहेगा वो प्रैक्टिस कर सका, जहाँ इंडिया के लिए और भी गोल्ड मेडल आ सका। आपको मिलवाते हैं हम भूमिका के पिताजी से। जी, आपका क्या नाम है? सुरेंद्र कुमार। सुरेंद्र कुमार। तो जैसा कि आपकी लड़की गोल्ड मेडल जीत के जिस दिन आई है और आपको पता चला कि आपकी लड़की गोल्ड मेडल जीत चुकी है, तो आपको क्या खुशी हुई उस टाइम? मेरे को इतनी खुशी कि मैं कुछ बयान ही नहीं कर सकता। हर माँ बाप अपने बच्चे के को ऐसा करने में बहुत गर्व होता है, और जबकि मेरी मेहनत और मेरे बच्चे की मेहनत एक जो गर्व की बात है। अच्छा, जैसे आज के जो समाज में जैसे लड़कियों को लेकर बात होती है कि भाई, और वैसे भी आपकी लड़की स्पोर्ट्स में गई है, कबड्डी में, तो जो आपके रिश्तेदार है या फिर जो आसपास के हैं उन्होंने कुछ रोक टोक भी की होगी, तो आपने उनकी बातों को कहाँ तक सीरियस लिया और फिर आपने अपनी लड़की का साथ कैसे दिया? देखो, ये तो सब जानते हैं कि लड़कियों का घर से बाहर निकलना बहुत कठिन है, लेकिन अगर हमें कुछ बनना या बनाना बच्चे को, तो उसके लिए अपने आप ही मेहनत करनी पड़ेगी और बच्चे को। ये है कि लड़का लड़की में कोई फर्क ना हो। तो हमने सबकी बात सुनी, लेकिन हमने अपनी लड़की को कहा कि हम हर जगह आपके साथ खड़े हैं, लेकिन तुम्हें कामयाबी पानी है, और जब कामयाबी पा जाओगे तो एक दिन तुम्हारा नाम होगा, देश का नाम होगा, अपना नाम होगा। हमें आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई और आपका परिवार भी बहुत अच्छा है, और जो आपने हमारे देश का नाम रोशन किया है, आज इस गोल्ड मेडल को देख के हमें बहुत खुशी हो रही है। आपकी मेहनत है, हर किसी के बस की बात नहीं है ये चीज। तो अब हम आपसे अलविदा लेते हैं। मतलब आपके लिए कामना करते हैं कि आप आगे बढ़कर और देश का नाम रोशन करें। थैंक यू सर।